नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पंचायत चुनाव के नतीजे क्या है? भारतीय जनता पार्टी में घमासान छिड़ गया है। इस बार टारगेट पे उस व्यक्ति को लिया गया है जो इस संगठन की नींव का पत्थर था। मैं बात कर रहा हूं सुनील बंसल की। एक बड़ा अखबार पढ़ रहा था, मैंने उस बड़े अखबार में खबर पढ़ी कि सरकार की कामकाज का कोई फर्क नहीं था। ये पंचायत चुनाव ये संगठन का था, क्योंकि संगठन के लोग नाराज हो गए थे, मंत्री विधायक नाराज हो गए थे। संगठन ने फैसला लिया था कि उनके परिजन नहीं लड़ेंगे, इसलिए सारा ठीकरा संगठन पर है, सरकार का कोई मतलब नहीं है। बड़ा अखबार था, बड़ी खबर थी। मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी तो मुझे पता चला कि सरकार के कुछ चुनिंदा अफसर, सरकार में शामिल कुछ बड़े लोग बहुत प्लानिंग कर रहे हैं कि यह साबित किया जा सके कि पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं इसका सरकार से कोई मतलब लेना देना नहीं है। यह संगठन का दोष था, और संगठन में भी सिर्फ सुनील बंसल का दोष था, क्योंकि सुनील बंसल कोलकाता में थे, उन्होंने देखा नहीं, इसलिए संगठन को किसी आदमी ने एक्टिव नहीं हुआ। यह सुनील बंसल पर पहला हमला नहीं है। पिछले 2.5 सालों से जानबूझकर सुनील बंसल को निशाना बनाया जा रहा है। सुनील बंसल RSS की पृष्ठभूमि में से हैं, विद्यार्थी परिषद में थे, उसके बाद संघ में आए, और संघ के बाद उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई पूछता नहीं था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। एक तरह से एक एक जनपद में जाके उन्होंने एक एक ब्लॉक में जाके और एक एक ग्राम स्तर पर जाके एक व्यू रचना तैयार करी। अमित शाह के बेहद करीबी आदमी हैं और दिल्ली दरबार के आदमी कहा जा सकता है सुनील बंसल। और उस व्यू रचना का यह परिणाम था कि जब 2017 में ये चुनाव हो रहे थे, किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि इस बम्पर तरीके से भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। जिस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, सारे बड़े अखबारों ने लिखा कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी व्यू रचना ने कमाल कर दिया, और वो है सुनील बंसल। सबने माना सुनील बंसल, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सत्ता के इर्द गिर्द रहने वालों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति का कद इतना बड़ा हो जाए कि उसके लिए कहा जाने लगे कि वो सरकार में प्रभावी है। बहुत प्लानिंग तरीके से सुनील बंसल को बदनाम करने की कोशिशें शुरू हुई। 1-2 बार नहीं, 3-4 बार नहीं, 8-10 बार ये कोशिशें शुरू हुई, सरकार के स्तर पे शुरू हुई। सुनील बंसल ने सरकार में हस्तक्षेप अपना बिल्कुल खत्म कर दिया और संगठन को मजबूत करने में लग गए। कई बार दिल्ली दरबार में शिकायत हुई और लोगों ने दावा किया सुनील बंसल को यहां से हटा दिया जाएगा, मगर दिल्ली दरबार को पता था कि ये व्यक्ति वो है जो भारतीय जनता पार्टी के नींव में खड़ा होकर जिसने भारतीय जनता पार्टी का महल बना दिया। पंचायत चुनाव के बाद फिर सुनील बंसल निशाने पे हैं, और इस बार सरकार में बड़े सारे प्रभावशाली लोग ये साबित करने में जुटे हैं। मीडिया को मैनेज किया जा रहा है कि कुछ खबरें प्लांट कराई जाए कि इसमें संगठन का दोष है, सरकार का कामकाज बहुत अच्छा है। हकीकत यह है कि गांव स्तर तक सरकार का कामकाज बेहद खराब है। गांव स्तर तक थाने ब्लॉक में दलाली का माहौल है। जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी, बहुत दबंग पूर्व विधायक है राम इकबाल सिंह, उन्होंने मंच पे खड़े हुए, मुख्यमंत्री भी थे, स्वतंत्र देव सिंह भी थे, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, ये हमारा घर, अगर हम यहाँ अपनी बात नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे? थाने से लेकर ब्लॉक तक दलाली हो रही है, हमारा कार्यकर्ता जा नहीं पा रहा, अफसर बेलगाम हो गए हैं, अफसर सुन नहीं रहे। ये बात अकेले राम इकबाल सिंह की नहीं थी। जिस समय राम इकबाल सिंह बोल रहे थे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। यह संकेत था कि यह भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की पीड़ा है कि थाना ब्लॉक स्तर तक अफसरशाही हावी हो गई है, दलाली बढ़ गई है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। रात के 11 बजे बड़े बड़े अखबारों को फोन किया गया और कहा गया कि तुम्हें करोड़ों के पैकेज दिए गए हैं, ये खबर छपनी नहीं चाहिए। आप सोचिए, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, पूरा प्रदेश मौजूद है, मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, डिप्टी CM दोनों मौजूद हैं, स्वतंत्र देव मौजूद हैं। एक पूर्व विधायक खड़े होकर पूरी सरकार की कार्यशैली के बारे में बात कर देता है कि यहाँ दलाली हो रही है, यहाँ किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ ब्लॉकों पे लूट हो रही है, और लखनऊ के बड़े अखबार एक लाइन नहीं छापते हैं। ये लखनऊ की मीडिया एक खतरनाक मोड़ पे जा रही है। सारे पत्रकार चाहते हैं खबर छपे, उन बड़े अखबारों के संपादक चाहते हैं खबर चढ़े, लेकिन न पत्रकार न संपादक आजकल अखबार के मालिक सरकार से धंधा करना चाहते हैं, वो करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, इसलिए पत्रकार बेचारे अपनी खबर लिख भी नहीं पा रहे। नतीजा ये हुआ, राम इकबाल की खबर हमने पहले पेज पे छापी, वायरल हुई, पूरे देश में गई, और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने शेयर करते हुए कहा कि यह सच बात है। सरकार को समझ आना चाहिए
कि नौकरशाही सरकार नहीं चलाया करती, कार्यकर्ता सरकार चलाया करते हैं। विधायकों की बात सुननी चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए। तो बात फिर वही मूल बात, सुनील बंसल टारगेट पर हैं। 6 महीने चुनाव को बचे हैं। 6 महीने इसलिए कह रहा हूं कि 6 महीने बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो अब देखना यह होगा सुनील बंसल पर यह हमले तेज होंगे या फिर इस बात की पड़ताल केंद्रीय नेतृत्व कर लेगा कि कौन है सुनील बंसल को बदनाम करने की साजिश के पीछे, और उस आदमी की छुट्टी केंद्रीय नेतृत्व कर देगा।